मैंने इन 4 सालों में बहुत से आर्टिस्ट को ग्रो होते हुए देखा है एंड मैंने यह भी देखा है कि कौन सी गलतियों की वजह से लोगों की स्किल्स कभी भी इम्प्रूव ही नहीं होती। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 3 मिस्टेक्स बताऊंगा एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, तुम अपनी ड्राइंग दूसरों के सामने फ्लेक्स करते हो। सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर सेटिस्फाइंग योर ईगो, क्योंकि सामने वाले से तुम्हें तारीफ़ मिल रही है एंड जिस एनवायरनमेंट में तुम रहते हो उनके सामने तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। बट द प्रॉब्लम इज़, अगर तुम वैलिडेशन के पीछे भागोगे तो इन दी एंड तुम इम्प्रूव करना ही छोड़ दोगे, क्योंकि जब एक इंसान को वैलिडेशन मिलती है तो वो उस वैलिडेशन का भूखा हो जाता है, ना कि अपनी स्किल्स का। एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन पीपल जस्ट स्टॉप इम्प्रूविंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों को अपनी ड्राइंग दिखाना गलत है, बट योर पर्पस ऑफ ड्राइंग शुड बी रिलेटेड टू यू, नॉट अदर्स, लाइक हैविंग फन एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ, नॉट बाय सेटिस्फाइंग योर ईगो। ऐसे जितने लोगों को भी मैंने देखा है उनके ड्राइंग में इतने सालों में कोई खास फ़र्क नहीं आया है एंड दे आर स्टिल द सेम। मिस्टेक नंबर 2, प्रोक्रेस्टिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने एक स्केचबुक खरीदी एंड तुमने डिसाइड किया कि उसके हर पन्ने पे तुम एक अच्छा सा आर्ट वर्क बनाओगे। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं हो सकता। हर ड्राइंग तुमसे अच्छी नहीं बन सकती। मिस्टेक्स होती हैं एंड बाय डूइंग देम यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। बट प्रॉब्लम यह है कि अपने स्केचबुक को सजाने के चक्कर में तुम्हें अपनी आर्ट वर्क ज़्यादा परफेक्ट चाहिए एंड उन परफेक्शंस को पाने के चक्कर में तुम कम ड्रॉ करते हो एंड ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो एंड धीरे धीरे करके ये गैप बढ़ता जाता है तुम्हारे एक्चुअल ड्राइंग के टाइम और प्रोक्रेस्टिनेशन का, एंड देन यू जस्ट स्टॉप ड्राइंग। बट you should not be afraid of the bad artworks you make, but you should be afraid of not drawing at all. अपनी हर ड्राइंग को परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागो। तुम्हारे 2 परफेक्ट ड्राइंग से ज़्यादा अच्छी है 10 इम्परफेक्ट ड्राइंग्स जो कि तुम्हें ज़्यादा इम्प्रूव करती है, क्योंकि बाद में जब तुम उन 2 परफेक्ट ड्राइंग्स को देखोगे तो तुम्हें उनमें भी मिस्टेक्स दिखाई देंगी एंड समय के साथ यू विल लर्न इट। मिस्टेक नंबर 3, तुम ड्रॉ करने बैठते हो एंड यू आर कंसिस्टेंट फॉर अ लिटिल, बट फिर तुमसे कोई ड्राइंग नहीं बनती और उसके बाद तुम ड्राइंग करना ही छोड़ देते हो 1 आध महीने के लिए एंड देन यू स्टार्ट अगेन एंड महीने में 1 आध ड्राइंग बना के तुम बोलते हो कि तुम्हारी ड्राइंग इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही। होगी कैसे? यू आर नॉट इवन कंसिस्टेंट फॉर अ लिटिल। अगर तुम्हें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, सो ड्राइंग अच्छी बने या ना बने, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें हफ्ते में सातों के सातों दिन ड्राइंग करनी है। अगर तुमने गलती से 1 आध दिन छोड़ भी दिया, अगले दिन तुम्हें फिर ड्राइंग करने बैठना ही है। दैट्स व्हाट यू मीन बाई कंसिस्टेंट, ना कि एक परफेक्ट संडे रूटीन जिसमें तुम हर दिन ड्राइंग करने बैठोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ड्राइंग शुरुआत से ही अच्छी हो गई? The reason I'm good at drawing is because I never stopped. Currently I'm in 11th and इससे पहले के 3 सालों में भी मैंने कभी भी ड्राइंग को छोड़ा नहीं था। मैं एग्ज़ाम टाइम पे भी ड्रॉ करता था एंड क्लास 9th पे तो मैं हर क्लास के बीच में भी ड्रॉ करता था। आई डू नॉट प्रेफर दैट। तुम अपनी क्लास में ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना टीचर से मार भी खा सकते हो। बट जो मैं ये 3 से 4 सालों तक लगातार ड्राइंग कर रहा था, उसी की वजह से मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एंड अगर मैं भी ये सोचता कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, सो शायद इससे मेरे पेपरों में अच्छे नंबर आ जाते, लेकिन मेरी ड्राइंग स्किल्स अभी इस लेवल की नहीं होती। मैंने मुझसे भी 10 गुना अच्छे आर्टिस्ट देखे हैं जो कि मुझसे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। दैट्स वाई आई बिलीव दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। तुम्हारी एज कितनी भी ज़्यादा हो या कितनी भी कम हो, यू कैन स्टिल बी अ बेटर आर्टिस्ट, बिकॉज एज तुम्हारी आर्ट या स्किल्स को क्वालिफाई नहीं करता। एंड अगर तुम अपनी ड्राइंग स्किल्स को जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तुम जाके देख सकते हो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा फिर तुमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।